जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित पूजनीय महान विभूतियाँ, महान शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ तथा सत्संगी साधक नामदानी नगर के प्रतिष्ठित माननीय गण, बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी, कार्यकर्ता, बच्चे एवं बच्चियों, आज 21 फरवरी 2026 को अभी मध्याह्न बेला में इंदौर आश्रम पर गुरु महाराज का मंदिर बनाने के लिए शिलान्यास कर दिया गया। गुरु महाराज की दया रही, महान शक्तियों ने भी इसमें भाग लिया, विभूतियों ने भी भाग लिया और नगर के माननीय लोगों ने भी भाग लिया और मेरे ऊपर भी दया हुई, मेरे द्वारा हुआ, आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों के ऊपर भी दया हुई। बगैर दया के यह अवसर जीवन में आता नहीं है। बगैर दया के, बगैर उस प्रभु की कृपा के ऐसे अवसर पर घर से लोग निकलकर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन जब दया हो जाती है तो खींचते हुए चले आते हैं। तो हम सब लोग भाग्यशाली कि आज गुरु महाराज का चिन्ह जो बहुत समय तक रहेगा, जिनका नाम बहुत समय तक रहेगा, उनका चिन्ह बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रेमियों, मंदिर का मतलब क्या होता है, मंदिर किस लिए बनाया गया था, इसके बारे में बताने के लिए आपको थोड़ा इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। इतिहास किसको कहते हैं? जैसे आज की तारीख में, आज के समय पर और भारी उपस्थिति में गुरु महाराज के चिन्ह का, मंदिर का शिलान्यास किया गया। अब मंदिर यहाँ बनना शुरू हो जाएगा। तो यह जो मुहूर्त, यह जो समय, यह तारीख और जन उपस्थिति, इसका इतिहास बनेगा। तो जो काम हो जाता है और वो लिपिबद्ध हो जाता है, लिख दिया जाता है, अच्छा काम होता है, उसका इतिहास बन जाता है। अब ये जरूर रहा कि धर्म की स्थापना के लिए, दुराचारियों के संहार के लिए जो लोग आए और दारिक शक्तियाँ आईं, उनमें दोनों का नाम इतिहास में आता है। जैसे इस समय सिनेमा बनता है, सिनेमा में नायक खलनायक होते हैं, खलनायक ना हो तो सिनेमा अधूरा रहेगा। इसी तरह से ये जो यानी परिवर्तन के लिए आते हैं, उनमें दोनों का नाम रहता है। और ऐसे अच्छे काम केवल उन्हीं लोगों का नाम रहता है कि जो लोग इस ऐसे काम को करते हैं जो हमने आपने आज किया है। तो प्रेमियों,
पहले का युग था सतयुग। सतयुग में लोग साधना करते थे। किसको साधते थे? जैसे हम आप अपने शरीर को साधते हैं, मन को साधते हैं और फिर शब्द से सूरज को जोड़ते हैं, ध्यान लगाते हैं, भजन करते हैं, नाम जपते हैं, सुमिरन करते हैं, ऐसे ही यानी वो साधना करते थे। वो साधना में क्या करते थे? उन साधना में ऐसे बैठ करके सुमिरन नहीं करते थे, ध्यान लगाते थे और ध्यान में ही सुमिरन करते थे। और उस समय पर इतनी मेहनत की भी ज़रूरत नहीं थी। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। वो स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि सतयुग में सब लोग ध्यान लगाते थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान वो लोग लगाते थे जो इसी काम में लग जाते हैं। जैसे आजकल देखो ये साधु महात्मा हैं, ये जनहित के काम में लगते हैं तो वो वही काम करते हैं। अन्य संगठन वाले लोग हैं, धार्मिक लोग जो हैं, प्रचारक जो हैं, वो वही काम करते हैं। ऐसे ही उस समय पर जो ऋषि मुनि लोग थे यही काम करते थे। तो उस समय केवल ध्यान लगाते थे लोग। सतयुग में ध्यान था, वही ध्यान त्रेता में भी रहा। फिर उसके बाद में इधर द्वापर आया, द्वापर में भी ध्यान लगाया गया। यह भजन और सुमिरन की विधि जो हमको आपको गुरु महाराज ने बताया, जो आपको गुरु महाराज के जाने के बाद बताया गया, उस समय नहीं था। तो उस समय पर क्या करते थे लोग? ध्यान ही लगाते थे। जो हम आप आवाज़ को पकड़ते हैं, शब्द से सूरज को जोड़ते हैं, उस समय पर नहीं था। ये तो आया है बाद में। तो इधर कुछ समय पहले व्यास ऋषि हुए तो उन्होंने देखा भाई ध्यान लगाना ही लोग छोड़ दे रहे हैं, और युग परिवर्तन के कारण, समय बदलने के कारण माहौल बदलता जा रहा है, यह अनुयुग अपना असर जताता चला जा रहा है। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने मंदिर बनवाया कि लोग मंदिरों में जाएंगे और वहाँ बैठ कर के ध्यान लगाएंगे, और मंदिर के लिए मूर्तियाँ बनवा दी। क्योंकि देखो आपको बताया गया कि जैसे मान लो एक बिंदु हो या कोई चीज़ हो, उसको मान लो, ऐसे उसी को देखते रहो, आंख बंद करके, तो ध्यान वहीं जाएगा आपका, ध्यान वहीं लगाते रहो। इसी तरह से उन्होंने सोचा कि अब आँखों में आँखें डाल करके इनके जब साधना लोग करेंगे, इनकी आँखों में देखेंगे तो दृष्टि रुक जाएगी। और जब ये दृष्टि रुक जाती है, पलकें रुक जाती हैं, तभी ऊपर का पर्दा हटता है, तभी वो अंदर की आँख खुलती है, जो तीसरी आँख है तभी खुलती है। तो वहाँ लोग जाने लग गए। वहाँ पर लोग ध्यान लगाने के लिए जाने लग गए और ध्यान लगाते थे, समय निकालते थे सुबह शाम। देखो अब भी बहुत से लोगों की आदत बनी हुई है, सुबह शाम मंदिरों में जाते हैं, लेकिन अब इस समय भी ध्यान नहीं लगा रहे। पहले तो कुछ लगाते भी थे, ध्यान नहीं पहुंच पाते थे मंदिरों में, तो घरों में भी ध्यान लगाते थे, लेकिन अब तो कुछ नहीं। तब इधर जब कलयुग आया, जोर पकड़ा कलयुग में, कलयुग का कुछ समय जब बीता, तब तो लोगों ने मंदिर को केवल एक दर्शनीय स्थान ही यानी मान लिया कि चलो हनुमान जी को नमस्कार बोल करके चले आओ, प्रणाम बोल करके चले आओ, दंडवत बोल करके चले आओ। अब यह है कि वहाँ जाएगा कौन अगर साफ़ सफाई नहीं की जाएगी? वहाँ साफ़ सफाई करने के लिए वहाँ पर मुकर्रर किया गया, नियुक्ति किया गया मंदिरों को। जब लोगों ने बनवाया, किसकी नियुक्ति की गई? जिनको पुजारी कहा गया। अब पुजारी जो है वो उसको चलाने वाले हो गए। तो जैसे गाड़ी किसके चलाने पर चलती है?
जो गाड़ी चलाता है, कार को चलाता है, ड्राइवर जैसा होता है उसी हिसाब से उसकी गाड़ी चलती है। तो तरह तरह के पुजारी लोग आने लग गए और नया नया तरीका खोजने लग गए। तो ये जो धूप आरती और ये जो या जो समझो अंदर में जो आवाज़ हो रही, बाजे बज रहे, उसको लोग बजाने लग गए और उनको नहलाना धुलाना जैसे आदमी को किया जाता है उसी तरह से उपकरण लगाना, उसी तरह से समझो उनका टीका चंदन लगाना, उसी तरह से समझो सिंदूर लगाना, यह सब शुरू कर दिया। तो दीपक वगैरह क्यों जलाया जाता है? हम भी जला देते हैं, गुरु महाराज भी जला देते थे। अगरबत्ती क्यों जला दी जाती है? क्योंकि इससे सुगंधी निकलती है, खुशबू निकलती है। तो वो खुशबू किसके नाक में जाती है? ये जो 17 तत्व की लिंग शरीर वाली शक्तियाँ हैं उनके नाक में जाता है। यह उनका भोजन है, तो वो काम में बाधा नहीं डालती हैं, काम में बाधा नहीं डालती हैं। कई लोग ऐसे हमको मिले, बोले साधना में दिक्कत आ रही है। चिट्ठी भी लिख करके लोगों ने दिया जब साधना शिविर लगाई गई और उसमें लोग आए साधना किए उज्जैन आश्रम पर, और अंदर में उनकी दृष्टि रुकी, उनको दिखाई पड़ा, सुनाई पड़ा भजन में। तब लोगों ने कहा कि यहाँ तो बहुत बढ़िया रहा। और घर पर भी कभी कभी ऐसा हो जाता था, लेकिन फिर बीच में भूत आ जाते थे, भूत की शक्ल दिखाई पड़ने लगती, कोई हिला देता था, कोई डोला देता था, कोई कुछ कर देता था। तो यह बाधा डालते हैं, भजन में भी बाधा डाल देते हैं, काम में भी बाधा डाल देते हैं। इसलिए इनके निमित्त भी कुछ कर दिया जाता है, यह भी खुश रहें। अरे कोई भूखा हो और खाने को पा जाए तो खुश नहीं होता है? खूब खुश हो जाता है। और अगर उसके मन पसंद खिला दिया जाए, जो चीज़ उसको पसंद है वो खिला दिया जाए तो बहुत खुश हो जाएगा। जो नहीं भी करने को है वो कर देता है। भूत देखो तकलीफ भी देते हैं और बहुत खुश भी कर देते हैं। भूत धन को भी हड़प कर लेते हैं और भूत जो है वो भूत धन को दिला भी देते हैं, क्योंकि उनको जानकारी होती है। अब जैसे ये कृपण लोग होते हैं, कृपण किसको कहते हैं? चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, कंजूस महाकंजूस जिनको कहा गया है वो कृपण होते हैं। वो क्या करते हैं? धन को रखे रहते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, और जब मर जाते हैं तो भूत बन करके आते हैं, उसकी रखवाली करते हैं, वहीं पर मौजूद रहते हैं। तो उनको मालूम रहता है कि कहाँ धन रखा है, तो बता भी देते हैं, खुदाई कर लो, यहाँ मिल जाएगा तुम। लेकिन एक घड़ा से ज़्यादा घड़ा मत लेना, एक ही बर्तन का निकालना, तुम लालच में मत पड़ जाना। तो खुश हो जाते हैं, बोली में जिता देते हैं, उसकी बोली ही दूसरे की बंद कर देते हैं। ठेका पट्टा मिल जाता है तो मदद भी कर देते हैं। लेकिन इनको खुश करने का तरीका क्या होता है? अब ये भी संकेत मैं आपको बता दूं, आपको तो पता नहीं है कि आपके मेहमान को या जिसको आप खिलाना चाहते हो उसको क्या चीज़ पसंद है। तब आप कई तरह का बना देते हो ना, पूड़ी, पकवान, मिठाई, चटनी, सलाद, दही, पापड़, ये वो तरह तरह का बनाते हो, आप खिलाते हो। कोई चीज़ पसंद आ जाए, पूछोगे कैसे क्या पसंद है, क्यों बताएगा? वो नहीं बताता है। बहुत जो घुल मिल जाता है वही कहता है ये बनवा दो। नहीं, बाकी आपके यहाँ कोई जाएगा खाने के लिए, बुलाओगे तो बताएगा नहीं कि हमको ये पसंद है, ये पसंद है, नहीं बताएगा। तो आप बना देते हो, ये सब्ज़ी नहीं तो ये पसंद आ जाए, ये रोटी नहीं, अगर गेहूँ की पसंद आती है, ज्वार की आ जाए, मिस्सी रोटी पसंद आ जाएगा, वो भी खा लें, भरपेट खा लें, इच्छा की पूर्ति हो जाए। शादी ब्याह में देखो बहुत आइटम लोग बनवाते हैं और रख देते हैं, जिसकी जो इच्छा हो सो खाए।
खुश हो जाते हैं लोग, भाई मनपसंद भोजन मिल गया, मनपसंद जलपान मिल गया, ऐसे ही ये कर दिया जाता है। लेकिन अब यही समझ लिया जाए कि यही पूजा है, यही जो हम यानी ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, या जो भी प्रार्थना होती है यही हम बोल कर चले आएँ और यही पूजा उपासना है, तो इससे तो देवता भी नहीं खुश होने वाले। जिनकी मूर्ति बनी हुई है मंदिरों में वो भी खुश होने वाले नहीं हैं देवता, और खुश नहीं होंगे तो उनके लायक जो चीज़ है वो भी नहीं मिलेगा आपको। तो मिलेगा आपको क्या? तो लोगों का समय बर्बाद होने लग गया और लोगों के कर्म खराब हो गए। जो मंदिरों में पहले थोड़ी देर उपदेश होता था, वहाँ विद्वान लोग रहते थे, गृहस्थों को सब बताते सिखाते थे कि इस तरह से रहा जाए, ऐसा खान पान रखो, ऐसा चरित्र रखो, सारी बातें जब बताते थे तब उसको लोग सीखते थे और बुरे कर्मों से बचते थे। अच्छा कर्म करते थे तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। तो बुराई जब ज़्यादा बढ़ गई, न सीख पाने की वजह से, न जानकारी की वजह से भी आदमी बुराई में फंस जाता है, और जब एक बार फंस जाता है, लोगों के साथ के असर से फंस जाता है, तब वही आदत बन जाती है, उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक के बाद दूसरा अपराध, तीसरा अपराध, चौथा अपराध, बुराई पर बुराई वो करने लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा पापी हो जाता है। सज़ा मिल जाती है, सज़ा मिलने लग गई, नरकों में जीव जाने लग गए, मार पड़ने लग गई, और वही चिल्लाए जब वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, तब उस प्रभु को याद किया कि अब आप ही दया करो, तो उसने भेज दिया। उसको भेजा, संतों को भेजा, हमारे गुरु महाराज जैसे संत को भेजा। यही नहीं, और पीछे बहुत से संत हुए हैं, वो भी आए हैं समय समय पर, ऐसे संतों को उसने भेजा। या यूँ कहो कि स्वयं मनुष्य शरीर में वो आया अपने जीवों को निकालने के लिए। जैसे आपको दृष्टांत सुनाया गया था अकबर का, कि जब देखा मेरा लड़का यानी समझो कि डूब रहा है, किसमें? तालाब में, तो उसके साथ और लोग कर्मचारी थे, उनसे नहीं कहा कि जाओ हमारे बच्चे को निकाल लो, वो डूब रहा है। खुद कूद पड़े थे निकालने के लिए, खुद कूदे थे वो। तो बीरबल से उन्होंने कुछ दिन पहले सवाल किया था कि वो खुदा खुद क्यों आता है इस धरती पर, ज़मीन पर, वो अपने अहलकारों से यानी सहायक शक्तियों से काम क्यों नहीं लेता है? तो बीरबल ने इस तरह की रचना किया था उनको दिखाने के लिए। तो बीरबल इसी वो समझो कि कारस्तानी समझ करके बीरबल के ऊपर पड़ पड़े थे कि तुमने ही सुबह सुबह ठंडी के महीने में हमको तालाब में कुदवा दिया, और लड़का तो हमारा था नहीं, पुतला था, लड़का नहीं था, लेकिन देखने में लड़का ही जैसा उन्होंने पुतला बनवा दिया था। तब उन्होंने कहा आपके सवाल का जवाब है कि जिस तरह से आप अपने बच्चे को तालाब में डूबते हुए अपने साथ के लोगों से कोई भी काम नहीं ले करके, कोई भी आदेश न दे करके जल्दी से जा करके कूद गए तालाब में बचाने के लिए बच्चे को, उसी तरह से बचाने के लिए वो खुद आया करता है। तो जब ये संत आए और देखा कि भाई आप ये दिन रात दौड़ रहे हैं, इनको फुर्सत नहीं है, इनका विश्वास भी भगवान पर से हट रहा है, सोचते हैं मैं ही कमाऊंगा तब खाऊंगा, मेरे कमाने से ही बच्चे यानी समझो कि जी रहे हैं, मेरे करने से ही संभालने से जी रहे हैं। तो यानी ऐसी स्थिति में ईश्वर को ही भूल रहे हैं, प्रभु को ही भूल रहे हैं, हमको ये भूलते चले जा रहे हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं जो सबका दाता है, देता है, खिलाता है, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, उसी को भूलते ये चले जा रहे हैं। तो भाई एक कमाता 10 खाता, अब तो 10 कमा रहे हैं। इतना व्यस्त ये लोग जब हो गए, तब संतों ने तरीका बदल दिया और कहा भाई कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना,
एक आधार नाम गुण गाना। गोस्वामी जी महाराज ने कहा एक नाम का सहारा है, जो नाम की कमाई कर पार हो जाओगे। नाम यानी समझो कि पकड़ोगे नाम के जहाज पर बैठोगे तो वो तुमको उतार देगा, पार कर देगा इस भव सागर से। तो उन्होंने नाम को सब कुछ बताया और मनुष्य शरीर को ही मंदिर बताया। इसी मनुष्य शरीर को ही जो जानकार हुए हैं, जो समर्थ संत हुए हैं, चाहे फकीर हों और चाहे महात्मा हों, चाहे औलिया हों, चाहे स्पिरिचुअल मास्टर हों, सब के सब लोगों ने इस मनुष्य शरीर को ही मंदिर बताया है। कहा ना कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है और दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है, और शेख जी रंदों से पूछो दिल के आशियाने में है। इसी में है वो, अंदर में ही वो मिलता है। इसी में गंगा, इसी में यमुना, घट में गंगा, घट में यमुना, घट में सृजनहारा है। सृजनहार किसको कहते हैं? जो सबकी परवरिश करता है, जो आपकी परवरिश का इंतज़ाम कर दिए हुए हैं। उनको भी भोजन की ज़रूरत है, उनको कहाँ से मिलता है, कौन देता है? वो जो सबका सृजनहार है, जिसके लिए कहा गया कबीर साहब ने कि साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाई, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। का वो बेटा बनकर नहीं आता है यहाँ, वो तो वहीं रहता अपने स्थान पर, अपनी शक्तियों से काम लेता है, पावर से काम लेता है। वो इतना सक्षम है, इतना सक्षम। तो वो सृजनहार कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ दिखेगा? इन बाहरी आँखों से नहीं दिखेगा। इसी शरीर के अंदर जो तीसरी आँख है जीवात्मा में, उससे वो दिखाई पड़ता है, उसी से लोगों ने देखा। तो जब देखा मीरा ने तो कहा घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट में जागट प्रगट होए, बलिहारी हुआ घट का जागट प्रगट होए। यानी समझो कि जिसने देखा धन्य है वो बलिहारी, उसको कहा गया बलिहारी है। बलि जाऊँ मैं उसके लिए जिसने मेहनत किया और अंदर में देखा प्रभु को, तो कहा प्रभु अंदर में है, दर्शन उसका अंदर में ही होता है। जिसने भी देखा उसने कहा। इसीलिए देखो स्पिरिचुअल मास्टर हुए, उन्होंने कहा टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, यानी ये ह्यूमन बॉडी को उन्होंने मनुष्य शरीर को भगवान के बैठने का स्थान बताया, रहने का स्थान बताया। तो यह मानव मंदिर है, तो यह मनुष्य शरीर रूपी मंदिर हमको आपको जो मिला है बेमिसाल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये जो मंदिर बनेंगे ईंट पत्थर पे बनेंगे, इसकी कीमत रहेगी। यानी समझो इसमें लागत लगती है, रुपया पैसा लगता है, इसकी तो कीमत रहती है। लेकिन मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि इसको कोई बना नहीं सकता है। यह तो उसकी दया से ही बनता है, उसकी कृपा से ही बनता है। यह मंदिर जो आप बनाओगे, इसमें ईंट पत्थर का बनेगा, वैसे पत्थर लगाओगे, और भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सीमेंट है, आप समझो, और भी इसमें मसाले जो ज़रूरत पड़ती है, तेल कांटे, वो सब लगेंगे। देखना जब लगाने लगेंगे मिस्त्री लोग आएंगे, ठेकेदार लगवाएगा जब, तब आप देखना। तो इसमें ये जो सब लगता है, ऐसे मसाला होता है शरीर बनाने का। तो ये सारे मंदिर जो बन रहे हैं, इनका मसाला तो मिल जाता है, लेकिन शरीर बनाने का मसाला किसी भी दुकान पर दुनिया में नहीं मिलेगा। और जाओगे कहोगे तो आपको मूर्ख लोग समझेंगे, पागल लोग समझेंगे। अगर किसी दुकानदार से मसाला मांगोगे कि हमको आदमी बनाना है, आदमी का बच्चा बनाना है, तो हंसेंगे लोग कि पागल है, बुद्धिहीन है। तो वो मसाला यहाँ नहीं मिलता है, वो अंदर में बनता है, माँ के पेट में बनता है, यानी माँ की शक्ति से बनता है। तो माँ के पेट में यह तैयार होता है। तो बेमिसाल मंदिर है। अब जैसे ये कंगूरे हैं, बुर्ज है, ऐसे शरीर में भी कंगूरे हैं, बुर्ज है। जैसे आपका मतलब समझो कि यानी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, ऐसे इसमें भी खिड़कियाँ दरवाजे हैं। आपको पीछे के सत्संगों में प्रेमियों जो बराबर सुनते रहते हो
चाहे आप यूट्यूब पर सुनते हो, ऑनलाइन देखते हो, आप समझो कि बैठ करके सुनते हो, बताया गया है। तो ये बेमिसाल मंदिर है, कुछ दिन के लिए मिला है और जिसको खाली करना पड़ेगा। अब सत्संग में क्या बताया जाता है? इसी चीज़ को बताया जाता है कि भाई एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा। ये काया कुटी है। काया किसको कहा गया? शरीर को कहा गया। ये एक मुसाफिर खाने की तरह से है। गुरु महाराज हमारे कहते थे किराए के मकान की तरह से। जिसने ये बनाया है वो जब चाहेगा खाली करा लेगा। जैसे घर आप बनाते हो, मकान बनाते हो और किराए पर दे देते हो और जब चाहते हो खाली करा लेते हो। किराए पर रहने वाले का वो होता नहीं है। ऐसे किराए के मकान की तरह से है। उसने कुछ दिन के लिए दे दिया है कि जाओ तुम रट लगाए हो, अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लो, गुरु को खोज लेना, जो सरल शब्द योग तुमको सिखा दें उसी के द्वारा तुम्हारी आत्मा पहुंच जाएगी वहाँ तक, प्रभु तक। जहाँ तक मेरी पहुंच नहीं है वहाँ तक भी तुम्हारी पहुंच हो जाएगी। तो आप कहोगे भाई सूरत शब्द योग क्या है? तो बराबर सत्संग नहीं सुनते हो वही लोग भ्रम में रहोगे। तो सूरत माने होता है जीवात्मा, इसका नाम है सूरत। क्यों? क्योंकि ये पहले बिल्कुल एक ऐसी ही थी जैसे प्रभु है वो, अति सुंदर, कोई गंदगी नहीं उसमें, कोई दोष नहीं है, कोई अन्य समझो कि टेंशन नहीं है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब उसके पास थी तब समझो आप कि ये सूरत कहलाती थी। कोई आवरण नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई भी आप ये समझो कि ये कपड़े नहीं, किसी भी तरह के कपड़े नहीं थे। न कारण शरीर का कपड़ा, न सूक्ष्म शरीर का कपड़ा, न लिंग शरीर का कपड़ा, न स्थूल शरीर का कपड़ा, ये कुछ नहीं था। एकदम निर्मल थी, स्वच्छ थी, साफ थी। लेकिन ये जब जैसे जैसे नीचे उतरती चली गई, इस पर आवरण चढ़ता चला गया, पर्दा चढ़ता लगता चला गया, कपड़ा पहनाते चले गए इस जीवात्मा को। तो जैसे जैसे नीचे उतरी इसका नाम बदलता चला गया। मेरा ब्रह्मांड में जब इधर आई सहस्त्र कमल में तो शिव कहलाई, और जब मैं मनुष्य शरीर में आ गई तो इसको जीव लोग कहने लग गए। अब इसके अंदर जब गंदगी आई तब इसको जीव लोग कहने लग गए। तब गंदगी जब आई तो कालिमा लग गई। किस चीज़ की कालिमा लगी? कर्मों की कालिमा लग गई। ये काली हो गई। वो समय बिल्कुल निर्मल थी, हंस रूप में थी। जैसे हंस बिल्कुल सुंदर होता है और साफ होता है, उज्जवल होता है, ऐसे ही थी। अब एक तरह से कौवा जैसी हो गई और मन का साथ पड़ गया इसका जीवात्मा। तो ये कौवा जैसी होकर के और कौवा जैसा भोजन ही पसंद करने लग गई है, क्योंकि मन का खुराक वही है और मन का साथ ये छोड़ नहीं पा रही। और जब साथ छोड़ने की भी यानी इच्छा होती है तब मन साथ नहीं छोड़ता है, मन लगा रहता है और रोया रोई होने लग जाती है। जैसे कोई औरत हो, आदमी हो, अब कोई लग गया है, इससे समझ लो दोस्ती हो गई, और जब कोई छोड़ने वाली भी बात आती है दबाव में तब रोते हैं ना। औरत छोटी, मैं मर जाऊंगी, वो कहता हम मर जाएंगे, तुम चली जाओगे। तो दबाव जब बनता है तो ऐसे ही रोया ढोई होने लग जाती है। तो यकीन की फिर दोस्ती हो जाती है। तो मन का खुराक क्या है? मन का खुराक जो कौवा का खुराक होता है। कौवा क्या खाता है? गंदी चीज़ों को ही खाता है। किसी का भी मांस आप डाल दो कौवा के सामने, चाहे गाय का हो, चाहे बैल का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे चिड़ियों का ही हो, सब को खा जाता है। मुर्गा, भैंसा, बकरा, जो भी चीज़ का मांस डाल दोगे कौवा वही खा जाएगा, क्योंकि उसको पसंद है। ऐसे ही समझिए चीज़ें मन को भाने लग जाती हैं और वही इस मानव मंदिर को गंदा कर देती हैं। तब मन नहीं लगता है, यानी भजन भाव भक्ति में नहीं लगता है, तब क्या प्रबल होता है? भोग वासना मन में बसी हो, मुझसे भजन कियो न जाए, सत्संग सुनो न जाए। कहा जाए न, प्रार्थना बोली जाती है, मैं चाहूँ छोड़न भोगन को, देख भोग मन ललचाए। मन ललचाने लगता है। आदमी सोचता है कि देखो ये गलत काम है, अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब देखता है उस चीज़ को
तो मन ललचा जाता है, शराबी शराब छोड़ देता है। और शराबी कोई फिर मिल गया, महकाने की तरफ जा रहा है, शराब की दुकान की तरफ जा रहा है, चला जाएगा, पी लेगा। अब एक दिन पिलाया, 2 दिन पिलाया, 3 दिन पिलाया, बस फिर पीने लग जाता है। ऐसे ही बुराइयों में फंस जाता है। तो जब ये बुराइयाँ आ गईं और इसमें फंसे जीव और रोए चिल्लाए, जब नरकों में जाने लग गए, तब संतों को भेजा उस प्रभु ने और कहा, जाओ अब तुम सूरत शब्द की डोर को पकड़ाओ और उससे ये ऊपर को आवें बढ़ें। अब आपके समझो, इसीलिए ये सब यानी नीचे की साधना सब बंद कर दी गई। वहाँ जा कर के लोग करते थे उस समय पर, तो उस समय पर यह साधना थी नहीं जो अभी है। भजन था नहीं, सुमिरन जो अभी कराया जाता है ये था नहीं, केवल ध्यान लगाया जाता था उस समय पर। तो उस समय पर इतने कर्म लोगों के नहीं थे। इस समय पर कर्मी जीव बहुत हो गए, बहुत कर्म खराब हो गए और समय का अभाव रहने लग गया। इसीलिए साधना का जो समय था कम कर दिया और कहा बाकी जो हवन है, अनुष्ठान जो करते हो, सामान की ज़रूरत है, जौ है, तिल है, अक्षत है, जो टीका चंदन लगाने का है, जो फूल पत्ती नैवेद्य लाने का है, ये सब अब ख़त्म कर दो, इसी में बहुत समय चला जाएगा। तो वो भी लोगों ने छोड़ दिया। जो करते थे कहते बहुत समय लगता है, फूल मिलता नहीं है, पानी की कमी हो गई, सिंचाई हो नहीं पाती है, ये हो नहीं पाता, बेल लोग लगाते नहीं हैं, कहते हैं कांटे होते हैं, ये यानी खाने का फल नहीं है। तो इस तरह से ये चीज़ें सब मिलती नहीं हैं लोगों। जैसे बहुत से लोग देखो यानी टाट के अभाव का महसूस करते हैं, टाटधारियों को दिक्कत आती है। गुरु महाराज ने जो पहनाया था पहनना चाहते हैं, मजबूरी हो जाती है, तो भाई इसीलिए तो खोज करके मंगवाया जाता है, मंगवा के दे देता हूँ लोगों टाटधारियों को, तुम्हारा व्रत टूटे, संकल्प टूटे किसी चीज़ के अभाव में। तो गुरु महाराज ने उसको मतलब गुरु महाराज जैसे संतों ने उसको मना कर दिया और आँखों के नीचे के साधन सब खत्म कर दिया और कहा कहीं तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर को ही तुम अपना यानी पूजा का स्थान मान लो। इस मानो शरीर को ही मंदिर मान करके और इसी में पूजा उपासना करो, और नहीं करोगे तो यह भी समय तुम्हारा निकल जाएगा। उम्र अब देखो कम होती चली जा रही है। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1000 वर्ष के, कलयुग में 100 वर्ष की उम्र बताई गई और वो भी पूरा हो पाना विश्व में मुश्किल हो रहा है। 100 तक जल्दी कोई पहुंच नहीं पाता है। अब सारी चीज़ें छूट जाने वाली हैं। ये कोई चीज़ साथ जाने वाली है? कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। कितना भी आप धन इकट्ठा कर लो, कितना भी रुपया पैसा आप इकट्ठा कर लो, कितना भी यश कीर्ति आप पालो, कितना भी आप शरीर को बनाकर तंदुरुस्त कर लो, लेकिन ये चीज़ें आपकी सभी छूट जाएंगी। अनुधर्म कर्म से भी आदमी दूर हो जाता है। कौन आदमी? वही जिसको कहा जो कंजूस है, मक्खी चूस है। वैसे ये सेठ साहूकार लोग ये धार्मिक हुआ करते थे, लेकिन एक सेठ उन्हीं में से था ऐसा कि जो बहुत लोभी था, बहुत लालची। लोभी जो होते हैं पैसे के, उनको कहो देखो जो जूता मारेंगे 200 रुपया देंगे। कहता अच्छा धीरे धीरे मारना, लाओ 200 रुपया दे दो। 200 रुपया हाथ में ले लेगा, कहेगा धीरे मारना। कोई और शर्म वाला होगा तो कहेगा अलग ले चलो मार दो, कोई बात नहीं, ये सबके सामने मत मारना। ऐसे लोभी पैसे के हो। तो कृपण था, इकट्ठा करता रहता था रुपया और धर्म कर्म का काम कुछ करता भी था, वो भी छोड़ दिया लालच में कि खर्च हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग सत्संगी होते हैं, पहले शुरू में खूब खर्च करते हैं और बरकत जब होने लगती है तब हाथ सिकोड़ लेते हैं। जब हो जाता है और गुरु का ये वसूल होता है। जितने भी वक्त गुरु रहे, चाहे गुरु महाराज रहे, चाहे अन्य गुरु लोग रहे, वो देते हैं उसको। कितना देते हैं? 1 का 10 गुना। ये पहले से चला रहा है, इसीलिए अपने आमदनी का 10वांश लोग निकालते थे कि जैसे हमको इसका ज़्यादा मिल जाए, 10 गुना मिल जाए। तो 10 गुना तो बहुत दिनों से चला रहा है।
हमारे गुरु महाराज ने तो 100 गुना ज़्यादा दे दिया लोगों। तो जब पा जाते हैं तो बाहर सिकोड़ लेते हैं, कहते हैं अब बहुत हो गया, किराना खर्च होगा। अब ये नहीं मालूम है कि किसी दिन मन का भूत सवार हो गया और बैठ गए कंप्यूटर पर, जहाँ से कमाई गया वहीं पर मन ने गलत बटन दबवा दिया। तो लाख कमाए, करोड़ कमाए, जो बटन दबाते दबाते रात भर कमाए थे, एक ही बटन दबाने पर सट्टा लगा दिया, उसी में हार गए, ख़त्म हो गए। तो अभिमान किस बात का? कोई अभिमान नहीं इसका। लेकिन अब लालच हो गई। तो पंडित जी उनके यहाँ जाया करते थे, अनुष्ठान वगैरह भाव करके लोग कराते थे पूजा पाठ। और पंडित जी का नियम यह था कि गंगा नहाने जाते थे वो। हर पूर्णिमा को, अमावस्या, त्रयोदशी को अक्सर लोग जाते थे गंगा नहाने। लोगों की यह सोच थी कि भाई गंगा में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा, इसलिए जाते थे। निर्मल जल रहता है, हर तरह के तत्व रहते हैं गंगा में, रिफाइंड हो करके वो पानी आता है। कहाँ से आता है गंगा जी, कहाँ से आती हैं? ये गंगोत्री पहाड़ से आती हैं, उधर से हरिद्वार होते हुए फिर ये गंगा नदियों में आती हैं, त्रिवेणी में मिलती हैं ये। तो आप ये समझो, इसलिए लोग जाते थे स्नान करने के। तो एक पंडित जी थे, वो भी गंगा नहाने जाया करते थे। तो एक दिन बैठे हुए थे, पंडित जी पहुँचे, पंडित जी दिखाई नहीं पड़े। आप 3-4 दिन 5 दिन इधर नहीं जाते देखा मैंने आपको, हमारी तरफ भी नहीं आए। बोले मैं गंगा नहाने चला गया था तो वहाँ रुक गया, प्रवचन वगैरह हो रहा था तो वहाँ पर मैं रुक गया और सुना वहाँ पर, इसलिए देर हो गई। तो कैसा प्रवचन हो रहा था, क्या हो रहा था? अब सेठ खाली बैठा था, जो कृपण था खाली बैठा था व्यापारी। तो उसने कहा लाओ कुछ सुनते ही रहें, कोई बात नहीं है, खाली में क्या करें, खाली बनिया बटखरा ही पटकता है। तो बताने लगे वो। तो कहा कि सेठ जी आप भी चलो। बोले हाँ हाँ चलेंगे, अभी ज़रा हमारी गृहस्थी सेट हो जाए तब हम चलेंगे। अब सोचो आप कि गृहस्थी आज तक किसी की सेट हुई? जितना ही सुलझाता है, जितना ही उतना ही उलझता चला जाता है। तो ये तो समझो इच्छा की तृप्ति कभी होती ही नहीं। अनंत तरह की इच्छाएँ या मन पैदा कर देता है और उसकी पूर्ति कहाँ तक हो पाएगी? तो पूरे नहीं हो पाता और उसी में सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है। तो टालता रहा। बाद में उसका जब आखिरी समय आने को हुआ तो शरीर खाली करने के लिए यानी समझो हुक्म हो गया। सिग्नल देने लगती है गाड़ी, है ना। आप देखो हवाई जहाज़ से जो लोग जाते हो, जब हवाई जहाज़ के आने का समय होता है तो ऊपर वो लगा रहता है, ऐसे चलने लगता है, सिग्नल देने लगता है हवाई जहाज़ को। ऐसे ही रेल में भी होता है, सिग्नल यानी हो जाता है कि अब गाड़ी आने वाली है। ऐसे ही पता चल जाता है, जब बुढ़ापा आती है तब मौत का समय आता है, पता चल जाता है। तब भी जो है लड़कों ने कहा पिताजी आपकी इच्छा रहती थी, कैसा कहा करते थे चलेंगे गंगा नहाने। चलो नहला लाओ। अरे बोले चलेंगे, अभी कोई हम मर थोड़ो रहे। लड़कों ने तो देख लिया कि लक्षण तो आने लग गए इनके, सूजन आने लग गया, हाथ पैर एकदम ढीले पड़ गए, यानी धीरे धीरे इनका छूटता चला जा रहा है। तो अब तो लग तो रहा है कुछ ऐसा लक्षण कि जैसे इनके पिताजी की मृत्यु हुई थी, हमारे दादाजी की, ऐसे अब इनकी भी आ रही है। तो लड़के चुप हो गए। अब ये कौन कहेगा कि नहीं तुम मर जाओगे, चलो तुमको गंगा नहला लाएं, कहेंगे हमारा अशोक चाहते हैं। और आखिर में वो समय आ ही गया। तब लड़कों ने कहा कि लाओ अब कुछ दान पुण्य करा दिया जाए, अपने मन से तो इन्होंने कुछ किया नहीं। तो बोरा लाए वहीं रख दिया, उसी में हाथ डाला। अब सेठ जी मरते मरते क्या बोल रहे हैं, बोले ये मोटा गेहूँ तो ले आया, अरे ये दान करवाएगा मेरे से, पतला वाला लाता है वो जो निकल जाता है छानने के बाद उसको लाता। अब भी देखो कितना मन लगा हुआ है मोह में, धन के मोह में। किधर भी मोह में यह फंस जाए। यह माया का पसारा है और माया का अंश सब जगह यहाँ पर है। गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जानो भाई, सब माया का ही है, तो उसी में फंसा हुआ है। तो अब आप ये समझो प्रेमी
कि शेठ जी का आ गया वक्त और शेठ जी ने शरीर दिया छोड़। जब मर गए तब हुआ भाई अब तो लेट हो जाएगा गंगा जी पहुंचाने में लो यहीं जला दिया जाए। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनकी अंतिम इच्छा थी कि एक बार हम गंगा नहाया हुए चल करके, तो इनको वहाँ पहुँचा दिया जाए, ले चला जाए। तब ये हुआ भाई रात को हो जाएगी, पहुँच नहीं पाएंगे और वहाँ जलाने में भी दिक्कत आएगी, कहाँ कैसे किया जाएगा। ये आजकल की तरह से तो इतने बढ़िया घाट थे नहीं, इतनी लाइट की व्यवस्था थी नहीं, अंधेरा रहता था। तब कहा अच्छा चलो धर्मशाला में वहाँ रुक जाएंगे। धर्मशाले जगह जगह बने रहते थे, पौशाला जगह जगह बना रहता था, पानी लोग पीते रहते थे, ये सब खुदवाते रहते थे, बावली कुआं बगीचा लगाते रहते थे कि आने जाने वाले इसके नीचे बैठ करके छाया ले लेंगे, फल रहेगा तो फल खा लेंगे। ये सब परमार्थ का काम किया करते थे। अब आजकल तो सब छूट गए, और अगर दबाव डालने पर लगा भी देते हैं पेड़ को तो सिंचाई गुड़ाई कोई करता है? अरे जिस पेड़ को लगाओ उसकी सिंचाई गुड़ाई करो, उसकी देख रेख करो, उसमें फल आने लग जाए, उसका फल तुमको मिलने लग जाए, तो आप ये समझो ये हो नहीं पाता लोगों से। तो धर्मशाला बनवा रखा था, वहाँ पर लोग रुक जाते थे जो जाते थे, और ज़्यादातर उस रास्ते से वही लोग जाया करते थे, उस धर्मशाले में रुकते थे। इनके साथ में मुर्दा रहता था, उसी धर्मशाले में गए, वहाँ पर एक कोढ़ी रहता था। कोढ़ में क्या होता है, ये उंगलियाँ सब कट के गिर जाती हैं, पैर की हाथ की, जगह जगह घाव बन जाते हैं, शून्य पड़ जाता है शरीर। और उससे जो है जब ये हट जाता है, छिलका हट जाता है ऊपर का, ये खाल हट जाती है, तो अंदर का वो दिखाई पड़ने लगता है। चर्म रोग पहले होता है, फिर उसके बाद में वही चर्म रोग जो है कैसे घाव बन जाता है, ऐसा घाव जैसा बन जाता है। तो उसको देख करके लोग घृणा करने लगते हैं। तो वो भी बेचारा रहता था, आने जाने वाले लोग जाते आते थे, रोटी पानी दे देते थे और खा लेता था, पड़ा रहता था। तो वहाँ जब लोग रुकते थे तो पूछता था भाई कहाँ जा रहे हो, गंगा नहाने जा रहे हैं, वो भी रुक जाते थे। कोई मुर्दा लेकर के जाए तो वह भी रुक जाता था, मुर्दा को उधर रख देते थे बरामदे में सब लोग, और सो जाते थे उसमें। और बंद था, चारदीवारी थी, तो उसमें कोई खतरा भी नहीं रहता था। और सुबह होता तो लोग चले जाते थे उठ करके, खाना पीना वहाँ मुर्दा के साथ लोग जाते थे, तो कुछ करते नहीं थे। तो लोगों से कहा करता था कि भैया हमको भी लेते चलो, एक बार गंगा नहला दो, एक बार हमारा भी कोढ़ धुल जाए। लोग गंगा की तारीफ़ करते थे, तो वो उसको यह था कि हमारा कोढ़ धुल जाएगा, ठीक हो जाएंगे, एक बार ले चलो गंगा में नहला दो। तो कोढ़ी को कौन ले जाए भैया, कोई नहीं ले जाता था। तो इनका सेठ जी का जो यानी शरीर था, मुर्दा मृतक शरीर जिसको डेड बॉडी कहते हो, वो रख करके, और इनके लड़के और जो लोग और साथ में थे सब वहीं सो गए अंदर। अब कोढ़ी ने देखा कि लाश हमारे यहीं पास में रखी, बस वो धीरे धीरे खिसक करके और किसी तरह से रस्सी को खोल दिया और मुर्दा को उसने जो है वो ढकेल दिया और खुद उस पर लेट गया, और फिर उसी तरह कपड़ा लगा करके बांध दिया। अब ये लोग सुबह जब उठे तो बंधा देखे मुर्दा, उसी पे उठाए और लेकर चले गए। तब जब वहाँ उतारा और उसने गंगा की लहरों को और गंगा की धारा को, गंगा की लंबाई चौड़ाई को जब उसने देखा, कहा वाह राम, वाह रे गंगा मैया, हमारी हार्दिक इच्छा थी, हमारी अंदर से इच्छा थी कि हम आपका दर्शन करें, आपके जल से अपने शरीर को धोएं, आज आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया। अब लोग कहे भाई शेठ जी तो बोलने लग गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। और ऊपर से जब कपड़ा हटाया तो अंदर क्या देखा, मुर्दा है। अंदर मुर्दा के बजाय क्या देखा कि जिंदा कोढ़ी लेटा है। लोगों ने कहा भाई रात भर में इनका खून ऐसे कैसे खराब हो।
कोई वैद्य थे उसी में, बोले ये हो नहीं सकता कि एक दिन में कोढ़ हो जाए, खराब हो जाए मुद्रा का, ये तो हो ही नहीं सकता। यह तो जब जीव रहता है, इसमें रक्त का संचार रहता है, तब ये रक्त जब दूषित होता है, बेकार पैदा होते हैं, तब ये होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तब गौर से देखा तो अरे ये तो पिताजी नहीं हैं, अभी हल्का हल्का अंधेरा ही था, तो कहो अरे ये तो पिताजी नहीं हैं। बोले भाई तुम कौन हो? अरे बोले धन्य हो आप, हमको लेकर के आए, यहाँ पहुँचा दिया, आप धन्य हो, मैं तो कोढ़ी हूँ, वहाँ पड़ा रहता था धर्मशाला में। तो कहा भाई तो तुम इस पर कैसे आए? तब उसने सब सही सही बात बता दिया। आज तो झूठे देना झूठे भोजन चूर के बहना हो गया। लोग सोचते हैं झूठ बोलने से ही खाने को मिलेगा, झूठ बोलने से ही हम बड़ा आदमी बनेंगे, झूठ बोलने से सेठ साहूकार नेता बनेंगे। तो झूठ ही का बाना पहन लिया, झूठ ही का आनी कपड़ा पहन लिया लोगों ने, झूठा खाना पीना हो गया लोगों का, उसी से खुराक उसको मिलता है झूठ बोलने से। पहले झूठ नहीं बोलते थे लोग, प्राण जाए बर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, झूठ नहीं बोला लोगों ने। सत्य की रक्षा के लिए देखो हरिश्चंद्र ने सब कुछ दे दिया। आप ये समझो सत्य की रक्षा के लिए राजा दशरथ अपने जिगर के टुकड़े राम को जंगल भेज दिया, वरदान उन्होंने समझो नहीं बेटा जो कहा था कैकेयी का वरदान इनको कैकेयी को देने के लिए पूरा किया। तो आप समझो प्रेमियों कि झूठ नहीं बोलते, तो झूठ नहीं बोला। कहा कि मैं तो वहीं लेट गया हूँ। तो कहा तो हमारे पिताजी कहाँ हैं? अरे पिताजी आपके वहीं हैं, जाओ देखो। अब भैया फिर लौट पड़े, फिर आए घोड़ी लेकर और पिताजी को उठाए और उसी घोड़ी पर बांधे। तो घोड़ी बेचारी पहले दिन चली, दूसरे दिन चली, फिर एक राउंड मारा वहाँ उसने धर्मशाला तक। तो बेचारी थकी थकाई थी। तो जैसे कोई आदमी थक जाता है और चलता रहता है तो पैर लड़खड़ाते हैं, ऐसे एक कुछ दूर जाने के बाद नाली थी, तो नाली पार कर रही थी, उसमें पैर लड़खड़ा गया। तो गिरते गिरते बची। जब गिरते बची तो जैसे कहीं पैर पड़ जाए, गिरते बचो आप तो दौड़ते हो ना कि जो है रुकते नहीं हो, रुको तो गिर जाओगे, और नीचे जैसे पैर पड़ा दौड़ पड़े तो बच जाते हो। ऐसे घोड़ी दौड़ पड़ी, चमक गई, बिचकना जिसको कहते, बिचक गई, चमक गई। अब वो घोड़ी गई, इनसे दूर हो गई, सोचे जाएं तो कहाँ जाएं, तब तक ये घोड़ी की तलाश में आगे चले गए। फिर वो उसी रास्ते पर जिधर से आई थी वहीं लौट गई। जानवरों का ऐसा होता है, एक रास्ते से जिधर जानवर को ले जाओ उस रास्ते को वो पहचान लेते हैं, और कहीं भी भूले होंगे भटके होंगे तो उस रास्ते पर से लौट आते हैं। चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, घोड़ा गधा हो, चाहे आपका समझो कि कुत्ता बिल्ली हो, ये सब आ जाते हैं, चूहे तक आ जाते हैं। छोड़िए और नज़दीक में छोड़ दो, फिर घूम के आ जाएंगे वहीं। देखो ये जो टांगा पहले चलता था, जो पुराने लोग हो, कौन खींचता था? घोड़े। तो घोड़ों के आँखों पर ऐसे लगा देते थे, ऐसे पट्टी की, देखे ना वो रास्ता, नीचे ही देखे वो, नीचे नीचे देखता जाए। नहीं मान लो कहीं छोड़ दिया घास खाने के लिए तो फट से वो वहीं उसी रास्ते लौट जाएगा, फिर वहाँ वतन पर अपने पहुँचना चाहे। गुरु महाराज हमारे बताने लगे कि अलीगढ़ से और मथुरा तक बुग्गी गाड़ियाँ चलती थीं। बुग्गी गाड़ी किसको कहते हैं? जैसे इस समय स्लीपर होता है, बसें होती, नीचे बैठने का होता है, ऊपर सोने का होता है। रेल में होता है, नीचे बैठने का होता है, ऊपर सोने का, दोनों का किराया अलग होता है। तो 8 आना ऊपर सोने का था उसमें, और 4 आना बैठने का था। और शाम को वहाँ से चलती थी और सुबह मथुरा पहुँच जाती थी वो बुग्गी। उसी से बड़े आदमी लोग आते थे। तो वहाँ से बुग्गी चली। अब रास्ते में सब सो गए, थके थे, और वो चलाने वाला भी यानी समझो सो गया। तो जगह जगह पर लोग जानवरों के पीने के लिए पानी का इंतज़ाम कर रखते थे। तो जानवरों के लिए, आदमियों के लिए बना रखते थे, चिड़ियों के लिए लोग बनाते थे पानी पीने के लिए। कहते ना कि खिलाना पानी पिलाना ये बड़ा पूरे का काम होता है।
तो देखो ये सेठ साहूकार लोग क्या करते थे, जो निकालते थे अपनी मेहनत की कमाई में से अंश, वो इन्हीं सब कामों में खर्च कर देते थे। जैसे आप लोग भंडारा करते हो, खिलाते हो, अन्य काम कंबल बांट देते हो और काम करते हो, उसमें उससे बरकत मिल जाती है। तो बरकत मिल जाती थी उससे, तो बनवा दिया करते थे। तो घोड़ा गया पानी पिया, देखा सब घोड़े पानी पी रहे हैं, तो देखा पानी पिया। अब समझो कि दूसरा आया वहाँ पर अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए, तो उसने इस घोड़े का मुंह घुमा करके उधर कर दिया, किधर, अलीगढ़ की तरफ, इधर से आया था। और घोड़ा तो पानी पिया हुआ था लगभग, और लेकिन वो अपने स्वार्थ में जल्दी से हम पिला दें अपने घोड़े को, हम आगे बढ़ जाएं, उधर मुँह घुमा दिया। बस घोड़ा फिर वहीं पहुंच गया, अलीगढ़ जहाँ से चला था, रुक गया वहीं पर। आवाज़ सुना लोगों ने जब वहाँ चहल पहल रहती है बस स्टैंड पर, देखो जहाँ जहाँ बस रुकता है, बस अड्डे पर ऐसे अड्डा था उसका। तब लोगों की आँख खुली तो बोले पहुँच गए, उतरो उतरो उतरो, मथुरा पहुँच गए। और बोले अलीगढ़ फिर आ गए, और रात भर चले और अलीगढ़ फिर आ गए। तब पता चला घोड़े का मुँह इधर हो गया, कर दिया किसी ने, बदमाशी किया, ऐसा कर दिया, शरारत किया, मुँह कर दिया, ये यहाँ आ गया इसलिए वापस आ गया ये। तो ऐसे वो चल देते हैं। अब घोड़ी क्या हुआ, चल पड़ी, कहाँ चल पड़ी, वहीं जहाँ बांधी जाते थे, खाते थे, रहते थे, सेठ जी के यहाँ। सेठ जी के दरवाजे पर आकर के खड़ी हो गई, और सेठ जी का जो है सिर उधर लटक गया, हाथ उधर लटक गए, झटका लगा, घोड़ी का बंधा ठीक से था नहीं, ढीला पड़ गया बंधन, एक ही बंधन कई बार बांधा गया। कच्चा बंधन बांधते थे लोग, इतनी मजबूत रस्सियाँ नहीं रहती थीं। ये पुआल है आपका, ये कुश है, और ये सब चीज़ें जो होती इसी से बांधते थे। तो अब आप पे समझो कि लटक रहा है, और ये लोग देखे, कहे अरे तो पिताजी आ गए, ससुर जी आ गए, ये देखो कैसे आ गए, दादाजी बाबा जी ये कैसे आ गए। अब घोड़ी वहाँ खड़ी, अब ये लोग घोड़ी तलाश किए। वहाँ कुछ लोग घाट पर रह गए थे कि आप गए हैं धर्मशाला से लाद करके ले करके आएंगे और जला देंगे, कुछ हम लोग भी नहाए धोएंगे, दाना पानी करेंगे, क्या करें। घाट पर लोग इंतजार कर रहे हैं, लड़के घोड़ी खोज रहे हैं, अपने बाप को खोज रहे हैं। अंत में सब निराश होकर के लौटे, कहाँ लौटे, अपने अपने वतन पर जहाँ से गए थे वहीं फिर आ गए, चारों लड़के वहीं आ गए। अब ये घर वाले वहीं रखे लाश को, रूम में बैठे रहें, इंतजार करें जब लड़कियाँ हुए तब कुछ निर्णय लें, अब क्या करना है। ये हुआ भाई, ये तो सड़ जाएंगे और नहीं पहुंच पाएंगे, अब इनका संस्कार यहीं कर दिया जाए, इनकी जो हड्डी है उसको वहाँ गंगा जी में पहुंचा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, पुरोहित कर दिया जाएगा, प्रवाहित कर दिया जाएगा, इनको डाल दिया जाएगा। अब वहाँ यानी ले जाना नहीं, इनका ले जाना, इनको ले जाना ठीक नहीं रहेगा। जला दिया। उसके बाद में हड्डी इनका इकट्ठा कर लिया, जिसको फूल चुनना कहते हैं। अब फूल चुन लिया तो ये हुआ कि भाई पंडित जी को भेज दिया जाए, और पंडित जी ले जाएं वहाँ डाली आएंगे। तो अपना वेद मंत्र वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो करते हैं, वो उनको मालूम है, सब कर देंगे अपने। तो पंडित जी को बुलाया, खर्चा दे दिया और कहा ये पहुँचा दो। बढ़िया रेशम का कपड़ा मंगाया और उसी में बांधा, मंत्र पढ़ करके पंडित जी ने बांध दिया। तो शाम हो गई, इस प्रक्रिया में, इन सब कामों में शाम हो गया। पंडित जी ने कहा अब शाम को कहाँ जाएंगे, अब सुबह जाएंगे, सुबह जल्दी चल देंगे और डाल करके रात तक लौट आएंगे, या लौटेंगे नहीं लौट पाएंगे, कहीं रुक जाएंगे। पैदल यात्रा रहती थी, पैदल लोग चलते थे। तो पंडित जी ने कहा घर ले जाना तो ठीक नहीं है, लाओ इसको कहीं सुरक्षित कर दें। तो बोले नीचे अगर ज़मीन में गाड़ेंगे तो कुत्ते खोद कर खा जाएंगे, जंगली जानवर खोद कर खा जाएंगे, छिपाएंगे कहीं तो वहीं पर वो खा जाएंगे। तो कहाँ रात इसको रखें, लाओ पेड़ के ऊपर टांग दें। पंडित जी चढ़ गए और चढ़ कर के ऊंचाई पर बांधा उसको कि हर कोई खोल ना पावे, पहुंच ना पावे, वहाँ से देख ना पावे। बांध करके चले गए। रात हो गई, सो गए। सुबह जल्दी वो जो जानवर पालता था
सूअर बकरी यही सब पालते हैं, आज भी पालते हैं लोग, उस समय भी पालते थे भेड़ बकरी सूअर ये। तो वो जानवरों को अन्य समझो जल्दी खोल दिया, चराने के लिए आ गया। तो देखा वो कि ऊपर जो है वो यानी समझो कि कोई चीज़ चमक रही है, सूरज की रोशनी पड़ी तो वो चमका पीला कपड़ा, देखता रहा नीचे से। उसके बाद ऊपर चढ़ गया। पेड़ों पर चढ़ना बहुत लोग जानते थे, तैरना बहुत लोग जानते थे, इससे व्यायाम हो जाता है। चक्की चलाना, कुएं से पानी भरना, पैदल चल करके दूर पानी पेशाब के लिए जाना, इससे व्यायाम हो जाता है शरीर का। नसों में संचार यानी समझो हो जाते हैं। लोग जिनको बॉडी बनानी रहती है, मालिश करके तेल के दंड मुगदर बस मार देते थे, 10-20-50 सपाट उठा बैठी कर देते, पूरी नसें एकदम एक्टिव जिसको कहते हो सक्रिय हो जाती थी। चढ़ गया, अब खोला, क्या था? हड्डी उतार लाया, दूर फेंक दिया हड्डी को और उसको बांध दिया। किसको? कपड़े को। कहाँ बांधा? सिर में। तब तक उसका लड़का आ गया, जानवरों को वो देखने लग गया और ये जाता था वहाँ झाड़ू लगाने के लिए, सफाई करने के लिए। कहाँ? सेठ जी के यहाँ। तो जब वहाँ पहुँचा, झाड़ू लगाने लगा तो औरतें निकली। औरतों ने देखा तो इससे पूछा, अरे तू कपड़ा कहाँ पा गया इतना बढ़िया रे? हम लोग इतना बढ़िया कपड़ा नहीं पहन ओढ़ पाते हैं, तो कहाँ पा गया ये? किसने दिया तेरे को? तो उसने सही सही बात बता दिया। और औरतों ने कहा यह कपड़ा तो हम लोगों का ही दिया हुआ है, तो वहाँ कैसे ये टंगा पा गया ये? पूछा कि उसमें क्या था? बोला हड्डी था, उसमें फेंक दिया, उसको मैंने बांध दिया। हमने कहा कहीं रात बारात में जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो बांध करके इसको जाएंगे, लोग समझेंगे बड़ा आदमी है। अब लड़कों को जगाया और कहा भाई जाओ देखो पिताजी का फूल, वो जो हड्डी है वो कहाँ है? पूछा इससे कहाँ फेंका था? बताया वहाँ फेंक दिया था दूर उधर। तो समझो कि गए लड़के और हड्डी चुन करके लाए, हड्डी चुन करके लाए, रख लिए। उधर पंडित जी ने कहा भाई घर पर रहना अब ठीक नहीं है, गंगा जी में चलेंगे, नहाए धोएंगे, 2-4 दिन रहेंगे वहीं और फिर चले आएंगे, वहीं पकाएं खाएंगे, वहीं नहाएंगे, वहीं भगवान को याद करेंगे, भजन करेंगे। पंडित जी का इंतजार ये लोग करने लग गए। पता चला गंगा जी गए हैं। अब विश्वास न पड़े कि गंगा जी गए हैं, कभी ये न विश्वास पड़े कि पिताजी का ही है कि और किसी का चुन करके ले आया मैं रख लिया। बड़े संकोच में परोपेश में, वो आवे नहीं कुछ अन्न पानी। तब तक पंडित जी आ गए। बोले पंडित जी हाल बताओ। फिर आप वहाँ डाली आए, हड्डी गए थे, पूरा डाली आए हमारे पिताजी का। अब पंडित जी पड़ गए चक्कर में कि इनको लगता है पता चल गया, आप झूठ कैसे बोलें, क्या करें, अब क्या कहें। बोले भाई साफ साफ अब बताना ही ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा घुमा करके बताना ठीक रहेगा। तो पंडित जी ने क्या कहा, यह बताओ आप लोग कि 4 भाई मिल करके और सेठ जी को गंगा जी नहीं पहुंचा पाए, तो हम अकेले कहाँ पहुंचा सकते थे उसको? देखो समझा? तो सूम का यही हाल होता है। सूम किसको कहते हैं? कंजूस का। कोई चीज़ साथ नहीं गई, न तो धर्म गया और न शरीर के से जो कर्म किया, धन इकट्ठा किया वो गया, सब कुछ यहीं छूट गया। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि इसमें मत फंसो, इसी को टारगेट मत बनाओ, और है तो इसको आप लगाओ, कहीं खर्च करो। खर्च करोगे, लगाओगे तो ये और बढ़ेगा, लेकिन अच्छे काम में अगर लगाओगे तो ये लक्ष्मी खुश हो जाएंगी और फिर यही आपके लिए अस्थायी हो जाएंगी। और गलत काम में अगर किसी दिन मन ने लगवा दिया तो वो सब आपका चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जाते देर नहीं लगती है, जैसे बाढ़ का पानी होता है, आता है और देखते देखते ख़त्म हो जाता है, ऐसे ही ये घट जाता है। तो आप समझो
प्रेमियों, ये एक शिक्षा आज के दिन हमको आपको इस दृष्टांत से मिलती है। तो देखो समय अब ज़्यादा हो रहा है, तो ये बताओ कि कोई नामदान लेने के लिए तो नहीं आए हो? अरे सब लोग हाथ तो उठाते हो, जो आए हो वो बताओ। जो नामदान ले चुके हो वो हाथ मत उठाना, सब लोग पहले एक बार हाथ नीचे करो। जो नामदान लेने के लिए आए हो, जो प्रेमियों ने प्रचार किया है, समझाया है कि नामदान लेने के बाद फिर सुमिरन ध्यान भजन करना रहेगा, वो लोग हाथ उठाओ जो नामदान लेने के लिए आए। तो काफ़ी लोग हो, तो भैया नामदान देना पड़ेगा नामदान। तो चलो अब क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। लेकिन ये बताओ भजन करोगे? अरे जो बताया समझाया जाएगा उसको करोगे? वादा करो तब तो ठीक है। और जो बताया जाए कि भाई ये मनुष्य शरीर, ये जिस्मानी मस्जिद लोगों ने जिसको कहा, जिसको गुरुद्वारा कहा, जिसको टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा, इसको गंदा तो नहीं करोगे? साफ सुथरा रखोगे? अरे सब हाथ नहीं उठाए, नामदान लेने वाले उठाओ। ये तो दे देता हूँ यह नामदान। अब आपको समझा देता हूँ कि आपको अभी बताया है कि मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। तो ये मिला किस लिए है? खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला है, यह भगवान का भजन करने के लिए मिला है। खुदा का इबादत जिसको कहते हो उसके लिए मिला है, प्रे जिसको कहते हैं उसके लिए ये मिला है। इसको भोग में मत फंसाओ, इंद्रियों के भोग में फंस जाएगा तो ये भगवान को भी भुला देगा, खुदा को भी भुला देगा, और यही आपको गलत आदतें डाल करके आपके अंदर से इंसानियत ख़त्म कर देगा, हैवानियत ला देगा। इसलिए इसका गलत उपयोग मत करो। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो काम आप करो, उसका रास्ता यानी समझो इसी मनुष्य शरीर में है। भगवान के प्राप्ति का रास्ता इसी मनुष्य शरीर में है। हमारे गुरु महाराज भी बताते रहे, पीछे जो संत पूरे फ़कीर हुए हैं, जिनको औलिया कहा, जिनको फ़कीर कहा गया, मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया, सच्चा गुरु जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, उन लोगों ने भी यही बताया है, यही रास्ता। वही रास्ता गुरु के आदेश से आज मैं आपको बताऊंगा। तो प्रेमियों, अब आप ये समझो कि जैसे आपका नाम है और आपका यह चेहरा रूप है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे इस समय पर 5 नाम है। भगवान का नाम कह लो, आप प्रभु का नाम कह लो, जो भी कह लो आप, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। हाँ तो वो ये कही, लेकिन अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं उनको। जैसे ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ गेहूँ को क्या बोलते हैं? गेहूँ। पंजाब चले जाओ कनक कहते हैं, अंग्रेज लोग उसी को हीट कहते हैं, और पारसी लोग उसको गन्नुम कहते हैं, गेहूँ। अब उसके लिए अगर झकड़ने लग जाए कोई कि नहीं हम गन्नुम की रोटी खाएंगे, हम हीट की रोटी खाएंगे, हम गेहूँ की रोटी खाएंगे, कनक की रोटी खाएंगे, तो ये तो उसका भूल है और भ्रम है तो एक ही रोटी। अरे कह दो बना के ले आओ अपनी अपनी रोटी, तो सबकी रोटी एक ही जैसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी गेहूँ की रोटी? ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों। तो है तो एक ही, लेकिन नाम अलग अलग है उसका। जैसे आप अपने बच्चे का नाम रख देते हो, स्कूल में कुछ लिखवाते हो, घर पर कुछ बोलते हो, और आप जन्मपत्री जो रहती है उसमें कुछ नाम अलग लिखा रहता है। तो जैसे एक एक व्यक्ति का 3-3, 4-4 नाम यानी हो जाता है, उसी तरह से उनको भी, लेकिन हैं तो एक ही। तो जैसे आपका नाम है, रूप है, ऐसे इनका भी नाम और रूप है। जैसे आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है, ऐसे इनका भी स्थान है। और आप जैसे बोलते हो, आपकी आवाज़ है, ऐसे इनकी भी आवाज़ है। तो 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, यह मैं आपको बताऊंगा। और जो मैं बताऊंगा उसको आपको किसी को बताना नहीं रहेगा। आप सुन लेना और उसको लिख लेना, याद कर लेना। ना लिख पाओ, ना याद कर पाओ,
तो लिखा हुआ कागज़ यहीं आपको अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा, उनसे ले लेना, नाम पता टेलीफोन नंबर लिखा देना और कागज़ को लेकर के 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़ याद कर लेना। फिर कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये नाराज़ हो गए, नुकसान हो जाए, इसलिए मत बताना किसी को। रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना, लिखकर भी नए आदमी को मत देना। प्रेस मीडिया वाले आप अगर कोई बैठे हो तो उसमें भी मत प्रसारित करना, लिख अखबार में मत छाप देना, नहीं तो पढ़ने वाले कोई फ़ायदा नहीं हो और आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बताना मत किसी को। बाद में यह न कहने रहे कि हमने तो बता दिया था, क्या दोबारा नामदान हम ले सकते हैं? दोबारा ना क्या नामदान ले पाओगे तुम? अधिकारी हो नामदान लेने के? भजन करोगे तुम? अरे अधिकारी हो, प्रायश्चित करो, रोज चिल्लाओ, उस प्रभु से माफ़ी मांगो, वो माफ़ कर देगा, तभी आपका मन इसमें लगेगा। नहीं तो जान लेने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। और करने से जब उसका फल मिलता है तब उसको पता चलता है कि हाँ हमको कुछ मिला। नहीं तो नामदान लेने के बाद तो बहुत से लोग करते ही नहीं हैं, तो उनको क्या मिलेगा? कहा ना, सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इस दुनिया संसार में है, लेकिन जो कर्म नहीं करता है उसको नहीं मिलता है। तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो आप बताना मत किसी को। अब देखो प्रेमी, ये 2 आँख शरीर में है, इससे बाहर की चीज़ देखते हो, और एक आँख अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें देखी जाती हैं। और 2 कान ये बाहर की तरफ, और एक कान अंदर जीवात्मा में है, उससे ऊपर की आवाज़, जिसको गैबी आवाज़ कहा गया, खुदाई आवाज़ कहा गया, जिसको अनहद वेदवाणी कहा गया, आकाशवाणी कहा गया, जिसको साउंड कहा, वो सुनाई पड़ता है। ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो जो शब्द 24 घंटे हो रहा है वो सुनाई पड़ता है। तो वो अंदर का कान है। तो 3 कान हो गया। और ये दो नाक का सुराख या बाहर है, एक दाहिनी तरफ है, एक बाईं तरफ है। यही दोनों शरीर को चलाते हैं। श्वास लेते हो, श्वास खींचते हो, हवा से हवा जाती है अंदर, फेफड़ों को इसको प्राणों को मिलती है, जिससे यह शरीर चलता है। एक बार में हवा अच्छी जाती है एक नाक के सुराख से, उसी समय दूसरे नाक से गंदी हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है। ये अपना काम बराबर करते रहते हैं 24 घंटे, बंद नहीं करते। चाहे नहाओ धो खाओ पियो सो, बाकी अंग तो रुक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, आँख कान मुँह हाथ पैर या काम करना सोते समय बंद कर देते हैं, लेकिन ये बंद नहीं करते हैं, बराबर चलते रहते हैं। अपने आप ये बदलते रहते हैं, कभी दाहिने से गर्म हवा निकलेगी, कभी बाएं से निकलेगी, बदलते रहते हैं। और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है, यहाँ खुशबू और बदबू दोनों है, दोनों मिलती है इन नाकों में। ऊपर गंदगी है ही नहीं, कोई बदबू है ही नहीं, केवल खुशबू ही खुशबू मिलती है, ऊपर सुगंधी जिसको कहते हैं। तो 3 नाक हो गया। अब ये जब आँख खुलेगी, कान खुलेगा। खुलेगा कब? जब भजन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तब खुलेगा। तो 3 चीज़ और समझा दें। सुमिरन, सुमिरन किसको कहते हैं? जिनके नाम को लिया जाता है, उनके रूप को याद किया जाता है, वह सुमिरन कहलाता है। और ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और कान से सुनने को भजन कहते हैं। जो अभी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, कराऊंगा भी थोड़ी थोड़ी देर। तो जब भजन ध्यान करोगे, सुमिरन करोगे, तब आपको दिखाई पड़ेगा अंदर में, तब सुनाई पड़ेगा। तो वो सबको जब आप बता दोगे किसी को, या हमको ये दिखाई पड़ा, ये सुनाई पड़ा, ऐसा ऐसा है, तो उसका एक तो फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। उसको वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा जिसको आप बता दोगे, चाहे नामदानी को ही बता दोगे, उससे उसको कोई फल नहीं मिलेगा। कि उसको नहीं दिखाई पड़ता है तो दिखाई पड़ने लग जाए, लेकिन आपका खर्च हो जाएगा।
वो जो अच्छे कर्म है वो निकल जाएंगे आपके, बच जाएगा तो बंद हो जाएगा, बताओगे तो बंद हो जाएगा। तो बढ़िया चीज़ जो देखते थे, बढ़िया सुंदर आवाज़ जो आपको सुनाई पड़ती थी मस्तानी, जब वो बंद हो जाएगी तो बहुत दुख होगा। आँखों से पानी ऐसे गिरने लगते हैं, आंसू अपने आप निकलने लगता है, कोई बोले ना कुछ, रोवे न, लेकिन वो कुछ कहा ही ना, लेकिन आंसू ऐसे निकलने लगते हैं, मालूम पड़ता है दुखी है, रो रहा है। तो बताना मत किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े। और देखो प्रेमियों, जैसे मैंने कहा कि इसको गंदा मत करना। तो गंदा कब होता है? जब जानवरों का मांस, खून, चर्बी इसके अंदर जाता है, तब यह गंदा होता है। जैसे आप मांस ले जा करके मंदिर में डाल दो, मस्जिद में डाल दो, किसी भी जानवर का हो, पक्षी का हो, तो वहाँ कोई इबादत, पूजा पाठ, ग्रंथ का पाठ नहीं करता, कोई भी वहाँ कुछ नहीं करेगा अनुष्ठान। कहेंगे भाई जगह गंदी है, सफाई करो इसका, फिर उसके बाद यहाँ कुछ होगा, नहीं तो ये कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा पूजा पाठ, भगवान खुश नहीं होंगे। ऐसे ही इसको गंदा मत करना, इसके अंदर मत डालना। शाकाहारी भोजन जो उन्होंने बनाया, जितने भी फकीर और या महात्मा हुए हैं, सब शाकाहारी रहे और शाकाहार पर उन्होंने जोर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि सबके अंदर रूह है, उसी खुदा की है, उसी भगवान की है, वो अंश है उसके अंदर। तो उसको हम तकलीफ़ देंगे जब, या उसका जब खाएंगे, उसका बनाया हुआ ये है, जब हम उसको खाएंगे मिटाएंगे तो हमको सज़ा मिलेगी। उनको मालूम रहता था। अभी तो कहा कबीर साहब ने कि जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए। आप ये समझो मरने के बाद पेश होना पड़ता है। कहाँ पेश होना पड़ता है? यमराज धर्मराज जिनको कहा गया, वो इंसाफ करने वाला वहाँ बैठा हुआ है, वो अच्छे और बुरे का इंसाफ करता है, वो माफ़ नहीं करता है। वो तो उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है। तो आप पे समझते हो कोई कि हम कोई चीज़ खा पी रहे हैं या ऐसा काम कर रहे हैं, तो इससे कोई इसको कोई देख नहीं रहा है। कितना भी छुपा के करोगे, लेकिन उससे कुछ नहीं छिपा है। उसके जो अनिष्ट लिखने वाले हैं, उसके जो रिकॉर्ड करने वाले हैं, कभी सोते हैं? दिन रात नहीं सोते हैं, वो एक एक का रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर पर, मशीनों पर आजकल लोग खोज करते रहते हैं कि कहीं कोई राडार ना भेज रहा हो, कहीं कोई और चीज़ ना भेज रहा हो कि हमारे यहाँ नुकसान करके चला जाए। बराबर वॉच करते रहते, दिन रात देखते रहते हैं। ऐसे उनके जो दूत हैं वो सब लिखते रहते। तो जैसी जिसकी चाकरी उसको वैसा दे, यानी राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाके जैसी चाकरी उसको वैसा दे, वैसा वो देता है। फल कर्म करने के लिए तो आप आज़ाद हो, लेकिन फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं रहोगे, क्योंकि उसने हाथ पैर आँख कान सब दे दिया, अच्छे काम करने के लिए दे दिया। लेकिन आप सत्संग में नहीं जाते, नहीं समझ पाते। जगह जगह पर जो कार्यक्रम धार्मिक होते रहते थे, वो होना जब बंद हो गया, अनभिज्ञ हो गए, ना जानकार हो गए, तो आप कर्म को कर डालते हो। तो इसको गंदा मत करना, पाक साफ रखना, जैसा उसने दिया है उसी तरह से रखना। और नहीं डालोगे तो खून बेमेल हो जाएगा। मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है तो खून उसका साफ रहता, शाकाहारी खून रहता है। और जब मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन उसमें पेट में डाल देते हैं, उससे जो खून बनता है, खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। खून गंदा हो जाता है तो तरह तरह के रोग हो जाते हैं। इसलिए अंदर का यह सिस्टम साफ और सुथरा रखना। भाई अगर आप कोई खाते पीते हो, बुरा लग रहा हो, तो आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ दो। आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपके उत्तम भविष्य के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि सब कह रहा हूँ, क्योंकि सबके लिए हमारा यही है कि भाई सबका कल्याण हो, भविष्य अच्छा हो, सबके लिए मंगलमय समय हो, अच्छा समय हो, यही हम चाहते हैं। चाहे जो जात मजहब के मानने वाले हो, सबके लिए हमारा यही है। क्यों? क्योंकि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम जो पीछे लोग किए, उन्होंने कोई इस तरह का भेदभाव नहीं रखा। जो भी काम किया सबके लिए किया। जैसे मान लो पेड़ कोई लगाता है, कोई भी फल खाए, जैसे कोई बावली खुदवा देता है, कुआं खुदवा देता है, कोई भी पानी पिए, तो उसका समभाव होता है।
सबके लिए एक जैसा होता है, वही असला परोपकार कहलाता है, वही असली सेवा कहलाई जाती है। तो आप समझो प्रेमियों कि आप इसको साफ सुथरा रखना और लोगों से भी प्रार्थना करना इस बात के लिए कि भाई बाबा ने कहा है कि आगे का समय विनाशकारी, बच्चे वही जो शाकाहारी लोगों की रक्षा की उम्मीद है, नहीं तो बाकी बड़ा विनाशकारी समय है। आप देखो उन देशों में जहाँ ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं वहीं ज़्यादा मार काट होता है, क्योंकि खून गर्म होता है उनका, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और वो ठंडा होने में देर लगता है। तब तक पता चल रहा है कि आदेश दे दिया कि बम गिरा दो, मिसाइल से उड़ा दो इनको, ये कर दो वो कर दो। जो बढ़िया सुंदर सुडौल यानी ज़मीन दिखाई पड़ रही थी, हरी भरी दिखाई पड़ रही थी, अब वहाँ पर आग जल रही है, वहाँ गड्ढे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि वो आग वहीं तक रहेगी, अरे इधर भी आ जाएगी कुछ समय के बाद। तब कैसे बचोगे यार, ज़माना बदलेगा, इस चीज़ को समझो। वक्त बदलता है, समय बदलता है, मौसम बदलता है, यह परिवर्तनशील संसार है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये आते रहते जाते रहते हैं, तो यह परिवर्तनशील संसार है, बदलाव के समय में ऐसा होने का है। लेकिन बचेगा साध जन कोई जो सत से लौ लगाएगा। बचत होती है, किसकी बचत होती है? जैसे प्रहलाद की हो गई, ध्रुव की हो गई, जैसे विभीषण का घर बच गया लंका दहन में, ऐसे ही भक्तों की जो भक्त होते हैं, मुरीद होते हैं, जो उनके नाम पर कुर्बान होने वाले होते हैं, मददगार होते हैं, उनकी रक्षा वो करते हैं, मदद करते हैं। तो प्रेमियों हाथ जोड़ कर विनय हमारी, कहो लोगों से, हाथ जोड़ बाबा जी ने कहा आए थे कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, और सतयुग लाने की करो तैयारी। आएगा, युग बदलेगा, कलयुग में ही सतयुग आएगा कुछ समय के लिए, लेकिन कलयुग तब तक बहुत लोगों को साफ कर देगा, जाएगा तो लेता जाएगा बहुत से लोगों को, बहुत लोगों को जान माल का नुकसान करेगा। इसलिए ब्रह्म में विचरण करने वाले हो जाओ। देखो ईसा मसीह को जब फांसी होने को हुआ उसके पहले ही उन्होंने अपनी सूरत को चढ़ा लिया था। इसके अलावा जो यानी समझो कि भक्तों को यानी समझो जो क्रूर बादशाह हुए हैं, राजा हुए हैं, जो यानी समझो कि यानी जो समझो कि कुरान के पाबंद थे, जो इस्लाम के पाबंद थे, उनको उन्होंने सज़ा दिला दिया, उन्हीं ने उनको सज़ा दिला दी। लेकिन उन रूह को अपने फना कर लिया पहले ही, जिस्म को निकाल लिया उनको, तो वो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा शरीर को, तो वो तो निकल जाएगी वो। तो अब वो निकालना जब सीख लोगे तब तो बचेगा साध जन कोई, जो सर से लौ लगाएगा। जब देख लेता खतरा है तब आदमी समझो निकाल लेता अपने रूह को। अब ये बहुत से लोग देखते हैं कि हम पकड़े जाएंगे जो बदमाशी में हैं, और फिर हमसे कबूल कराया जाएगा, तरह तरह की सज़ा मिलेगी, तो गोली मार लेते, नशे की गोलियां खा लेते हैं। कभी नहीं आत्महत्या करनी चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, पैर पकड़ लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए, राम राम बोल देना चाहिए कि अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो माफ़ी का भी विधान है, जहाँ सज़ा का विधान है भारत देश में, अन्य देशों में, वहीं माफ़ी का विधान है। सबसे ज़्यादा माफ़ी का नियम भारत देश में ही है, और माफ़ी मिलती भी है, क्योंकि यहाँ के लोग दयालु हैं, कृपालु हैं। यहाँ के लोग दया भाव है इनके अंदर में, दया करते हैं जीवों पर, रहम करते हैं, ज्ञान है इनको, बुद्धि इनके तेज है, प्रखर है, ज्ञान है इनको, मजहबी किताबों का है, आप समझो धार्मिक ग्रंथों का है, तो माफ़ी हो जाएगी। आत्महत्या करने से आत्मा प्रेत योनि में जाती है, भूखी ही रहती है, हमेशा छटपट करती रहती है, कभी पेट ही नहीं भरता, मुँह पतला होता है, हाँ पेट बड़ा होता है, परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते रहते हैं, हर काम में बाधा डालते हैं, काम कहीं बनने देते हैं, बनते बनते काम रोक देते हैं, बीमार कर देते हैं, कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। बहुत सारा तरीका है इनके पास सज़ा देने का, सज़ा देते रहते हैं। इसलिए आत्महत्या मत करना, परेशान हो जाओगे, कोई भी हो आत्महत्या मत कर। तो अब आप पे समझो कि ब्रह्म में विचरण करने लायक बन जाओ। जैसे बताया, रूह को फना कर दिया, आत्मा को निकाल करके ऊपर ले गए अपने आप, उसका कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई सज़ा नहीं पाई हो। ऐसे ही आप ये समझो कि साध जन कोई बचेगा, वो बचेगा, रक्षा होगी उसकी।
समय ऐसा आ रहा है, तो वो तरीका आज आपको बताऊंगा। कैसे उत्पन्न करोगे, कैसे आपको मुक्ति मोक्ष मिलेगा, कैसे इस भवसागर से पार होगे, वो नाम अभी आपको बताता हूँ, जिसके बारे में अभी आपको बताया कि 5 नाम है, 5 रूप है, 5 स्थान है, 5 की आवाज़ है। इसी से आपका संकट दूर होगा, इसी से सब कष्ट दूर होंगे, इसी से भविष्य, अच्छा भविष्य का रास्ता खुलेगा। अब इसको करके देख लेंगे। अभी तक आपने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत इबादत किया, अभी आप बहुत हज किए, रोज़ा नमाज अदा किए, अभी तक आपने बहुत प्रे किया, सब कुछ किया, लेकिन अब इसको करके देख लें तो उससे अच्छा फ़ायदा होता है कि नहीं होता। धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी, मान सम्मान इज्जत में बढ़ोतरी, पदोन्नति होती है कि नहीं होती, देख लेना करके। तो बैठो, मारो पालथी, जो जो नाम बोलूँगा आप बोलना, और इसको करते हैं भजन। इसी तरह से भजन करते रहना, और ध्यान लगाने के लिए जो बताया उसी तरह ध्यान लगाते रहना। देखो अब इस कार्यक्रम का होगा समापन, तो हम आप कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थापकों ने कम समय में जो मेहनत किया और यहाँ मुहूर्त पर ही अपना शिलान्यास करा लिया, हम फ्री हो गए कहाँ जाने के लिए। होली के कार्यक्रम में जो गोंडा में हो रहा है उधर के लिए प्रस्थान करने के लिए फ्री हो गए। हम आपके आभारी हैं, और किसके आभारी हैं? अधिकारियों के, कर्मचारियों के, जिन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सब के आभारी हैं। और किसके आभारी हैं? महापौर जी के, जो अभी आए हुए थे, शिलान्यास के समय पर थे, जरूरी काम था, चले गए व्यस्तता के कारण। और किसके आभारी हैं? ये अपने सांसद जी, जो एक बहुत ही लोकप्रिय नेता होकर के उभरे, इनके भी आभारी हैं। और इसके अलावा भी यहाँ के जो MLA MP, और वो भी हमारे पास आते हैं, प्रेम रखते हैं, और हमको पता चला, खबर लगते ही बोले कोशिश करेंगे, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है, कोशिश करेंगे। हम उनके भी आभारी, जो भी हमारे लिए अपने दिल में प्रेम बना करके रखे हैं, हम सब के आभारी हैं। अपने दूसरे समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, वो भी प्रेम रखते हैं, हम तो भाई सबसे प्रेम रखते हैं। और आप सब लोगों से भी यही कहते हैं, तिफरकेबाजी में मत फंसो, सबके अंदर मालिक की रूह है, सबको एक जैसा समझो, और किसी की निंदा बुराई मत करो, न किसी मजहबी किताब की करो, न किसी धार्मिक ग्रंथ की करो, न किसी पंडित मुल्ला पुजारी की करो, न किसी राजनेता की करो। हो सके तो समझो कि इनकी मदद ही कर दो, इनके काम में बाधा मत डालो। इसी तरह से अधिकारी और कर्मचारियों के भी काम में बाधा मत डालो, नियम कानून का पालन करो। ये हम बराबर कहा करते हैं, देशभक्ति लाओ। जिस धरती का अन्न खाते हो, जिस धरती पर जन्म लिए हो, उसकी मर्यादा, आन बान शान को बनाए रखने में सब एकजुट रहो। और यही नहीं, विश्व के लोगों से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई, ये समय कौमियत के चक्कर में आप जनता का नुकसान मत करो। जो बगीचा लगा हुआ है, देश सरसब्ज है, उसको मत बर्बाद करो। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि इन वैज्ञानिकों के समझ में आ जाए कि हम ऐसा हथियार बनाएंगे कि जैसे जनता का नुकसान होगा, जनता मरेगी, तो हथियार बनाना ही बंद कर दें, तब आप क्या करोगे? इसलिए हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि विश्व के जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े देश वाले लोग, जिनका कुछ प्रभाव है, जिनसे लोग घबराते डरते हैं, वो सब लोग एक जगह बैठ जाएं और ऐसी नीति बनाएं कि जिससे जनता का कोई नुकसान न हो। और जिसके पास जो ज़मीन जायदाद है, वो ठीक से करेंगे तो देने वाले का बड़ा लंबा हाथ है, उसी में बरकत दे देगा, उसी में उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरे के छीनने झपटने में क्या होता है कि उनके ऊपर भी वही मिसाइलें, वही चीज़ें जो दूसरे देश की हैं, वो जब गिर जाती हैं तो बर्बाद हो जाता है।
तो आबाद की जगह पर बर्बादी यानी समझो मत करो, ये प्रार्थना हम बराबर करते रहते हैं लोगों से। भाई हमारा निशाना तो क्या है, वसुधैव कुटुम्बकम, सब एक जैसे, सिया राम मैं सब्यक जानी, करहूँ प्रणाम जो जो पानी। हमारा तो यही निशाना है और आप लोगों से भी यही कहते रहते हैं। और जो भी जात मज़हब के लोग, जो भी नेता, जो भी अधिकारी कर्मचारी, जो भी कार्यकर्ता सामाजिक यहाँ बैठे हो, सबसे हमारी यही प्रार्थना है और हम सबके आभारी हैं और सबसे हम प्रेम करते हैं। और हम जो हमारे पास आ जाता है और प्रेम जिससे हमारा हो जाता है और उसके लिए हमारी शुभकामना ही रहती है और वो आगे बढ़ता भी है। यही आपके मुख्यमंत्री जी हैं, बराबर भंडारे में आते हैं गुरु महाराज, और उनको विश्वास हो गया। इनके पहले जो शिवराज जी चौहान थे, आते थे तो हमेशा जीतते चले जाते थे, और अब की बार जो है आए तो अब की बार नहीं हो पाए, जीतते हुए भी मुख्यमंत्री नहीं हो पाए। हालांकि उनको ऊंची जगह मिल गई, वहाँ केंद्र में चले गए, वहाँ सेवा करने लगे। भाव अच्छे थे, समर्पित भाव था, और मतलब यह है कि संगठन के लिए प्रेम था तो हो गया। तो प्रेम बनाने से होता है, प्रेम से ही कोई चीज़ मिलती है, आदान प्रदान होती है, लेना देना होता है। तो बराबर प्रेम बनाए रखना और तिफरकाबाजी ही हमको देकर चले जाओ दक्षिणा में, यही चीज़ चले जाओ, तिफरकाबाजी ही। तो बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, मैं हर के नजर दया के नजर करो मेरी ओर, दया निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे चंद्र चकोर, दया के नजर करो मेरी ओर, दया जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, और दया के नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कसवयऊ कठोर, मेरी और दया के नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और,
और दया की नजर करो मेरी ओर दया। अब की बार उबार ले जो फिर न डरब पग यही मग और बिरन दया के नजर करो मेरी ओर दया। मेहर के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। देखो इसी तरह से ध्वनि बोलते रहना। जो लोग बोलते हो बराबर नाम ध्वनि, देखो कितना फायदा हुआ है। प्रभु का नाम है, कोई भी बोल सकता है, जगाया हुआ नाम है गुरु महाराज का, सबको फायदा करेगा। तो प्रेमियों देखो ये मंदिर बन रहा है, शुरुआत हो जाएगी, शिलान्यास हो गया। पत्थर का पूरा मंदिर बनाने की योजना है। और बनवाएगा कौन? संस्था अपनी उज्जैन में है जो बनी है, बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था और बाबा सब जय गुरुदेव सब योग विकास संस्था। ये दो संस्थाएं हैं जो लखनऊ में है, एक हेड ऑफिस एक यहाँ, ये बनवाएगी आपकी। लेकिन संस्था बनाया किसने? आपने। और संस्था चलाया किसने? आपने। चलाते आपको। तो आप सब लोगों को, जैसे बावल का मंदिर बना रहे हो, काफ़ी बड़ा जो बन रहा है, ऐसे इसको भी मिलजुल करके सहयोग करके बनाना रहेगा। एक बार उसी आप मासिक सेवा पर, भामा सेवा पर अगर आ जाओगे तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। बजट की कमी आएगी तो संस्था रोक लेगी, कहाँ से लाएगी। लेकिन अगर आप संस्था को सहयोग करते रहोगे तो संस्था आपके काम में ढिलाई नहीं देगी, जल्दी से तैयार हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ लो। तो देखो अभी मैं उधर आऊँगा, मिलूँगा आपसे जो मिलना चाहोगे। लेकिन जो लोग मिल चुके हो बार बार मत खड़े हो, नए लोगों को भी मिलने दो, हम भी देख लें उनको, वो भी हमको नज़दीक से देख लेंगे। तो बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कोई भूल चूक हुई हो तो आप सब लोगों से माफ़ी चाहूँगा। जय गुरुदेव।